नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और देश में पेट्रोल, डीजल, दूध और गैस के दामों में बढ़ोतरी के बाद अब बढ़ती महंगाई को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई है। सरकार का ये तर्क है कि वैश्विक संकट के चलते पेट्रोल डीजल पर करीब 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है, तो सीएनजी पर 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बढ़ोतरी हुई है। कांग्रेस ने बढ़ती कीमतों पर ये आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव खत्म तो वसूली शुरू। और आज इसी पर करेंगे चर्चा कि आखिरकार कितनी बढ़ेगी ये महंगाई की मार और कहां तक जाएगी। पहले रिपोर्ट देखिए। संकट का असर अब धीरे धीरे भारत की आम जनता पर भी पड़ने लगा है। 15 मई की सुबह ही सरकारी तेल कंपनियों ने ईंधन की नई दरें जारी करते हुए पेट्रोल और डीजल के दामों में करीब 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी, तो सीएनजी भी 2 रुपए प्रति किलो तक महंगी हो गई है। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी करने वाले देशों में भारत ऐसा करने वाले आखिरी देशों में से एक है। ये तो देखो मजबूरी है, पूरी दुनिया में जब इतने दाम बढ़ गए तो हमारी सरकार ने करीब 1.5 महीने 2 महीने बहुत अच्छी तरह इस स्थिति को संभाला। न गैस की शॉर्टेज हुई, न पेट्रोल की शॉर्टेज हुई, और 3 रुपए बहुत मामूली बढ़त है, क्योंकि हमको भी अब जो वहाँ से निर्यात करना पड़ रहा है, बहुत बढ़ी हुई कीमतों पे करना पड़ रहा है। इसलिए हम प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बहुत ध्यान रखा है। पेट्रोल डीजल की बढ़ोतरी की मुख्य वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव है। ईरान और अमेरिका की जंग शुरू होने से पहले क्रूड ऑयल के दाम $70 थे, जो अब बढ़कर $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गए हैं। ये इंक्रीज करना, क्योंकि वर्ल्ड ओवर जो प्राइसेस जिन कंट्रीज के अंदर बढ़ी है वो हमारे इंडिया से ज्यादा बढ़ी है, तो ये तो जस्टिफाइड है। सरकार अब ये तर्क दे रही है कि पश्चिम एशिया युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में उछाल आया। इसके चलते पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों में पेट्रोल डीजल की कीमतें 15 से 20% तक बढ़ गईं, लेकिन भारतीय उपभोक्ताओं पर इसका बोझ नहीं डाला गया। आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें 44.5% बढ़ी और डीजल की कीमतों में 48.1% की बढ़ोतरी हुई। पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम 54.9% और डीजल के दाम 44.9% बढ़े हैं। चीन में पेट्रोल के दाम 21.7% और डीजल के दाम 23.7% बढ़े हैं। ब्रिटेन में पेट्रोल की कीमतों में 19.2% और डीजल की कीमत में 34.2% का इजाफा हुआ। अगर हम एशियन कंट्रीज की बात करें तो एशियन कंट्रीज में बांग्लादेश में करीब 10 से 15% पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़े हैं, जिसमें वहाँ पे करीब 105 रुपए पेट्रोल के प्राइस बढ़े और 90 रुपए डीजल के प्राइस बढ़े। श्रीलंका में करीब ₹121 डीजल में प्राइस बढ़े हैं और 127 रुपए पेट्रोल में बढ़े हैं। चाइना में 20% का हाइक है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पर सियासत भी तेज हो गई। कांग्रेस जहां सरकार को घेर रही है, तो वहीं बीजेपी सरकार के फैसले का बचाव कर रही है। राहुल जी ने बंगाल चुनाव के पहले कह दिया था, चुनाव समाप्त होते ही कीमतें बढ़ेगी। कीमतें बढ़ गई है। फिर मोदी जी ने जो आह्वान किया पब्लिक का 7 तरह के बचाव करने का, बचत करने का, और उन्होंने कुछ तो सिंबॉलिक किया भी है, तो उससे भी लोग समझ गए कि अभी कीमतें बढ़ने वाली। हमारे देश के प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मात्र पेट्रोल और डीजल पर 3% से 3.5% की रेट बढ़ाई है, जबकि अमेरिका जैसे देशों में 40 से 45% पेट्रोल डीजल की रेट बढ़ी है। अमेरिका और ईरान युद्ध का असर अब दुनिया के उन तमाम देशों के अंदर पड़ने लगा है, और विशेष तौर पर एशियाई देशों के अंदर विशेष तौर पर पड़ा है। दुनिया के अंदर 20% से लेकर 100% तक डीजल, पेट्रोल और गैस के दामों के अंदर वृद्धि हुई। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, जिन्होंने 3 महीने बीत जाने के बावजूद भी भारतीयों के ऊपर इस वृद्धि का भार डालने का काम नहीं किया। अमेरिका जैसे विकसित देशों या हमारे पड़ोसी देश जिस तरीके से ईंधन की कीमतों में 20% से लेकर 100% की वृद्धि हुई है, वहीं मोदी जी के सशक्त नेतृत्व और बेहतर आर्थिक प्रबंधन का परिणाम है कि भारत देश में इस संपूर्ण कालखंड में कीमतें लगभग स्थिर रही हैं। बाजार विश्लेषकों का यह मानना है
कि ये 3 रुपए की बढ़ोतरी केवल पहला चरण हो सकता है। यदि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें कम नहीं होती है तो आने वाले समय में कीमतों में और भी छोटे मोटे बदलाव देखे जा सकते हैं। आज इसी मुद्दे पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। कई लोगों के मन में आशंका है कि आखिरकार ये जो तेल की कीमतें जिस तरीके से बढ़ने की बातें कही जा रही थी उसके मुकाबले कम है। हो सकता है कि अब आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा अगर यही स्थितियाँ रहीं तो और ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन इस बढ़ोतरी का जो असर है वो हर सेक्टर पर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हो या फिर बाकी दूसरी चीज़ें। ये तमाम चीज़ें इससे महंगी होने वाली है। तो महंगाई का ये अटैक इसे कैसे देखें इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप आम जनता के जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है उन पर नज़र डालते हैं। पहला सवाल इसी बात को लेकर के कि तेल में उबाल है और सियासी बवाल है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से वैश्विक संकट के चलते तेल की कीमतों में, क्रूड ऑयल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद ये चर्चाएं थी कि तेल की कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन कब सरकार कर रही है कि इतने टाइम तक रोके रखा, ये भी बड़ी बात है। और अब चंद जो बढ़ोतरी की गई है, लेकिन विपक्ष जो है वो इस पर सवाल उठा रहा है। सवाल नंबर 2 कि महंगाई का अटैक आखिर कितना इसका असर होने वाला है, क्या इसका असर जो है गांव देहात तक, ढाणी तक भी पहुंचेगा, क्योंकि रसोई से लेकर के आने जाने और सब कुछ महंगा होने वाला है। दूध, घी, ये सब, दूध तो पहले ही महंगा हो चुका है, बाकी दालें और खाने पीने की चीज़ों पर भी इसका असर दिखाई देगा। ये महंगाई कहां तक रुकेगी, जाकर के कहां ले जाएगी, इस पर भी सवाल। सवाल नंबर 3 की गाड़ी संकट की मजबूरी है और दाम बढ़ाना जरूरी है। हमारे आसपास के देशों को देखते हैं तो वहां पर कहा जा रहा है कि ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे, नेपाल वेपाल आसपास में, लेकिन भारत में इसके मुकाबले अभी भी बहुत कम है। इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है, आज का सबसे बड़े पैनल को हमने जोड़ा है और आपका स्वागत। और मैं परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों के साथ आपका। तो आज हमारे साथ हैं जयपाल सिंह मांडोता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, स्वर्णिम चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, डॉक्टर BS राठौड़ हमारे साथ हैं, पूर्व निदेशक हैं पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज, पेट्रोलियम राजस्थान के, और साथ ही राघव चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, अर्थशास्त्री के तौर पर। सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। एक मिनट के ओपनिंग कमेंट के साथ हम शुरुआत करेंगे और इसका निर्वहन करते हुए सबसे पहले बारी बीजेपी की। और आरोप ये है आप पर मांडोता साहब, कांग्रेस कह रही है कि चुनाव खत्म, वसूली शुरू। बोलिए, आपका 1 मिनट अब शुरू होता है। देखिए हेमंत भाई, जो मिडिल ईस्ट का संकट है, इस संकट से अनेकों देशों पर प्रभाव आया और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वैश्विक संकट है, लेकिन भारत अपने आप में इस वैश्विक संकट के समय एक समाधान के रूप में उभर के आया और आज विश्व के लिए एक केस स्टडी के रूप में भारत उभर के आया। वो इसलिए कि अनेकों देशों में अपने आप को डेवलप कंट्री कहने वाले US, UK, जर्मनी, तमाम देशों ने 20% से 100% जो ऊर्जा है, जो पावर सेक्टर है, इसके अंदर पैसे बढ़ाए, फ्यूल के पैसे बढ़ाए हैं। लेकिन भारत ने अपने आप में इसको कंट्रोल रखा, नियंत्रित रखा और भारत के लोगों पर इसका प्रभाव कम से कम हो, इस बात को सुनिश्चित किया। निश्चित रूप से भारत ने जो 17 दिन से जो युद्ध चल रहा है, इनके प्रभाव को मिनिमाइज करने के लिए, कम करने के लिए जो प्रयास किए गए, निश्चित रूप से संपूर्ण विश्व के लिए अपने आप में एक केस स्टडी के रूप में है। जी, 18 सेकंड और भी थे, लेकिन आप पहले रुके। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, आपका समय होता है शुरू अब। और क्यों लग रहा है, क्यों जब हम आसपास के देशों को देखते हैं तो उस लिहाज से तो ये बढ़ोतरी जैसी चर्चाएं थी, जैसा संकट है, उस हिसाब से तो काफी कम है, फिर क्यों लग रहा है कि चुनाव खत्म हो गए तो वसूली शुरू हो गई? देखिए, युद्ध काल तो चुनाव से पहले ही शुरू हो गया था और चुनावों में, और जो चुनावों की स्थिति थी, हम सबने जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में रेट बढ़ाने की या मूल्य बढ़ाने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि चुनाव जीतना था। सीधी सी बात है, जिस प्रकार से हम हमारे मित्र राष्ट्रों से दूर जाकर के जो सस्ता तेल हम रूस से और ईरान से खरीदते थे अमेरिका के दबाव में, अमेरिका से जो केंद्र सरकार ने एग्रीमेंट किया, ट्रेड एग्रीमेंट, ट्रेड डील की, उसके बाद सिर्फ अब अमेरिका बताएगा वहीं से ही हम तेल खरीद सकते हैं। सस्ता तेल हमें मिल नहीं रहा, डॉलर में देना पड़ रहा है। डॉलर का मूल्य आज 96 से अधिक हो गया। तो आप बताइए, ये जब कम हुए थे दाम प्रति बैरल, तब तो आपने कोई लाभ दिया नहीं, यहाँ पे जनता को कुछ सस्ता पेट्रोल डीजल दिया नहीं। और अब जब बढ़ रहे हैं
जो पहले भी बढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं है पहली बार बढ़े हैं। तो आप यहाँ पे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं। अरे कितनी बार बढ़ाओगे? 2014 में भी, 2013 में भी $106 प्रति बैरल थे, 70 रुपए में डीजल और पेट्रोल जो है पेट्रोल बेच रहे थे, और 55 रुपए लीटर में डीजल बिक रहा था हिंदुस्तान में, यूपीए गवर्नमेंट में। आज क्या स्थिति हो गई? आज स्थिति हो गई कि आप नतमस्तक होकर के एक डिक्टेट जो कर रहा है व्यक्ति, उसके सामने झुके हुए हैं। ठीक है सर। डॉक्टर BS राठौड़ साहब, क्या वाकई जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप तो चल रहे हैं, लेकिन हम आपसे ये समझना चाहते हैं इसे 1 मिनट में कि जब भी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें घटती है तब तो इसका लाभ उपभोक्ताओं को नहीं मिलता है, लेकिन बढ़ती है तो तुरंत उन पर भार आ जाता है, ये भी आरोप है। हेमंत जी, खाड़ी देश का जो युद्ध है ये बहुत बड़ी त्रासदी है, खासकर वेस्टर्न एशिया के लिए, और इतने लंबे टाइम में ये रिजॉल्व नहीं हुआ। तो इसके कारण, क्योंकि इंडिया का 87% क्रूड ऑयल विदेश से आता है, जिसमें मेजोरिटी ऑफ ऑयल जो है वो गल्फ कंट्रीज का शेयर होता है, क्योंकि हमने वैकल्पिक व्यवस्था कर रखी है कि जिसमें रशिया का ऑयल भी आता है, और इवन नाइजीरिया जो खुद ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, कि वहाँ के हालात आप देखिए कि वहाँ नाइजीरिया में 35% तक क्रूड प्राइसेस बढ़ चुके हैं। तो जो खुद अमेरिका है जो इस युद्ध के अंदर अपना खुद का उसकी भागीदारी है, उसके बावजूद वहाँ पे 20 से 20% के आसपास क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ चुके हैं। वहाँ का जो पर गैलन प्राइस है 2.94 से 3.58 हो चुका है। तो बेसिकली क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में $70 पर बैरल प्राइस था, जो बढ़ के अब 109 के आसपास हो गया है जी, और इसी वजह से आप कह रहे हैं कि इम्पैक्ट डायरेक्टली आता है और उसका जी। ठीक है सर, हो गया सर। राघव चतुर्वेदी जी, अगर इसे हम समझें तो लोगों के मन में आशंका है, डर है कि ये महंगाई तो मार डालेगी। कहां तक इसका असर आप देखते हैं और कैसे देख रहे हैं पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ने का? नमस्कार हेमंत भाई, बात बिल्कुल उचित है। पेट्रोल और डीजल एक ऐसी कमोडिटी है जिनके दाम बढ़ना सिर्फ उन्हीं के दाम बढ़ना नहीं है, बल्कि पूरी इकोनॉमी पे उसका बर्डन आता है। कारण यह है कि जो भी उत्पाद, चाहे वो खाद्य उत्पाद हो, निर्माण उत्पाद हो, या जो भी चीज हम कंज्यूम कर रहे हैं, वो एक जगह नहीं पैदा हो रही है। वो देश के अलग अलग कोनों में है, जहां से उन्हें ट्रेवल करके, ट्रांसपोर्ट करके लाया जाता है देश के दूसरे कोनों में। तो ऐसे में यदि पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ती है तो उससे ट्रांसपोर्टेशन लागत बढ़ती है, जो अपने आप में टोटल प्राइस का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट हिस्सा होती है, जिसकी वजह से महंगाई तो बढ़ती है। लेकिन बात यह है कि क्या 3 रुपए बढ़ जाना ही आखिरी बढ़ोतरी है, और क्या 3 रुपए बढ़ जाने से ही बहुत तेजी से महंगाई बढ़ेगी? तो दोनों ही बातों के तुलनात्मक उत्तर है। पहली चीज, मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि 3 रुपए आखिरी बार नहीं बढ़े हैं। ये शुरुआत है देश के नजरिए को समझने की कि प्राइस बढ़ने पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है। और दूसरा, फिलहाल 3 रुपए से बहुत ज्यादा महंगाई तो नहीं आएगी, लेकिन महंगाई निश्चित तौर से धीरे दबे पांव से हमारी इकोनॉमी में बढ़ रही है। नाडोता साहब भी, ये तो बहुत चिंता की बात कर दी राघव साहब ने कि ये तो शुरुआत है, ये तो अभी रिएक्शन देख रहे हैं, अभी तो देखिए होता है क्या। देखिए हेमंत भाई, 2 बातें मैं इंडिकेट करना चाहूंगा। एक तो जो प्रति बैरल जो इसकी क्रूड ऑयल की जो प्राइस है वो 70 से 100 रुपया हुई है, और इन 70 दिनों में भारत ने ये सुनिश्चित किया है कि इनकी, देखिए मार्केट में ओपन है, ये डीरेगुलाइज कर चुके हैं। कंपनी को राइट है कि वो 15 दिन के अंदर इसकी प्राइस को रिव्यू करके और बढ़ा सकती है, लेकिन भारत में ये नहीं होने दिया। दूसरी चीज आप देखिए, हमारे पास में जो इंपोर्ट के सोर्सेज थे, हॉर्मोज स्ट्रेट से हमारे वेसल नहीं आ रहे थे, उस समय किस प्रकार से यहाँ विपक्ष ने भ्रम फैलाया कि हमारे संकट आने वाला है, यहाँ पे एलपीजी नहीं मिलेगी, यहाँ पे पेट्रोल नहीं मिलेगी। लेकिन इस प्रकार के भ्रम से देश के नागरिक है जो ये समझ रहे हैं, नेशन फर्स्ट और कर्तव्य सर्वोपरि मानने वाले लोगों ने इस बात को नकारा, और भारत ने इस संकट से पार पाया। आज इन तमाम जो दबाव है, पश्चिमी दबाव को भारत इन सीमाओं पर प्रवेश नहीं करने दिया, और हम लोगों ने सुनिश्चित किया कि 70 दिनों के बाद के युद्ध के बाद में भी जो जिस प्रकार से विपक्ष ने भ्रम फैलाया, उस भ्रम को देश के लोगों ने नकार दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूं कि मैं तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं जो अपने आप को डेवलप कंट्री कहते हैं, यूएस, यूके, चाइना, अनेकों कंट्रीज है, उन देशों को भी देख लीजिए आप। आज भारत में जिस प्रकार से 3 रुपया जो बढ़ाया है, जो 70 से $100 का डिफरेंस आया है, हम ऐसा क्यों ज्यूम करें कि आने वाले समय में युद्ध और आगे बढ़े, इस प्रकार की स्थितियां हो। कंपनी को राइट था, लेकिन भारत सरकार ने 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम किया
ताकि भारत के लोगों को मिनिमाइज उसका प्रभाव आए, इंपैक्ट आए। और सबसे बड़ी चीज इसके अंदर यही थी कि कौन सा देश इस युद्ध से अपने आप को बचा सकता है, उन प्रभावों को, उन इंपैक्ट्स को कम कर सकता है, और भारत ने वो कर दिखाया। इसलिए कहते हैं कि आंधियों से कह दो कि वो अपने औकात में रहे, क्योंकि हम पंखों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं, और भारत के लोगों ने कर दिखाया। अब ये जो रेट बढ़ी है आज 3% समथिंग जो बढ़ाई है, तो निश्चित रूप से इस प्रभाव से, जैसा कि हम सब ने पहले कई बार डिबेट किया आपके चैनल पे, हमने कहा कि प्रभाव निश्चित रूप से संकट वैश्विक है, समाधान भारत है। भारत एक केस स्टडी के रूप में आज की भारत ने इन चीजों को कैसे कंट्रोल कर लिया, यह चीज समझने की है कि देश के जो राष्ट्र के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, इस संकट से कोई अछूता नहीं है, विश्व का कोई भी देश अछूता नहीं है, सब पे प्रभाव आए हैं, लेकिन हमने इसको मिनिमाइज किया है। हम यदि कहते हैं कि $100 हुआ है, आज 110 जाए, 20 जाए, पहले भी तो बढ़ा ना, 70 से 100 हुआ है, लेकिन भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम किया, अनेकों प्रभाव भारत ने काम किए हैं। लेकिन वो हम बाहर पूरा वैश्विक ना देख करके, देश का छोड़ करके अपने घर में आ जाते हैं। राजस्थान का देख लेते हैं। छोटा सा सवाल आया है कुछ लोगों का, वो यह है कि हरियाणा में पेट्रोल की कीमत 98 रुपए है, राजस्थान में कितनी है बता दो राजस्थान की जनता को, जो आप विपक्ष में रहते थे और बड़े बड़ी बातें करते थे। मांडोता साहब देखिए, ये तो स्टेट में जहां पर स्टेट में मैंने कहा कि अनेकों सरकार ने एक्साइज, राजस्थान सरकार ने भी घटाई थी एक्साइज ड्यूटी, राजस्थान सरकार ने कराई। अभी कितनी है सर? 10 रुपए कम किया, पेट्रोल डीजल दोनों पे एक्साइज ड्यूटी दोनों कम किया। राजस्थान में कितनी हो गई है और हरियाणा में 98 रुपए हो गई है। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि यदि राजस्थान में ऐसा विषय है तो राजस्थान में इसको रिव्यू करके, और आप देखिए इस संकट के समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता के साथ में कि प्रदेश के लोगों पे प्रभाव नहीं है, महंगाई का प्रभाव नहीं है, और मैं समझता हूं निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं, और इस बारे में बहुत जल्दी आप देखना इसके अंदर भी एक्शन होगा। स्वर्णिम जी बोलिए। देखिए हेमंत जी, बहुत छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूं। 2009 से लेकर के 2013 तक जब यूपीए सरकार थी, कच्चे तेल के दाम 70 से 110 रुपए प्रति बैरल रहे, लेकिन कभी भी 70 रुपए प्रति लीटर से अधिक पेट्रोल नहीं बिका। आज क्या स्थिति है? आज स्थिति यह है कि हमने नए नए तरह के टैक्स देखे। जब 35 रुपए प्रति बैरल यहां पे वैश्विक मार्केट में कच्चे तेल के दाम हुए, तो हमने एक नया टैक्स देखा, विंडफॉल टैक्स। विंडफॉल मतलब एक अगर दाम गिर गए तो जनता को लाभ ना मिल जाए, उसके लिए सरकार ने एक विंडफॉल टैक्स लगाया। 10 रुपए डीजल पे, 13 रुपए, 10 रुपए पेट्रोल पे, 13 रुपए डीजल पे, ये हमने देखा। आप बताइए 44 लाख करोड़ रुपया पिछले 2004 से 2014 से 25 के बीच में पेट्रोलियम कंपनियों ने कमाया। कैसे कमाया? क्या जनता के लिए काम कर रहे थे? क्या आप कमा रहे थे? तो जब आपकी इच्छा हुई, आपने विंडफॉल टैक्स लगाया, आपने स्पेशल एक्साइज ड्यूटीज लगाई, और इसको पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं होने दिए। लाभ कभी जनता के बीच सस्ता होने का गया ही नहीं। और आज आप कह रहे हैं कि जनता को हम भ्रमित कर रहे हैं। अरे आप बताइए, जब रसोई गैस के दाम जो है बढ़े, या कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़े, और हम यहां पे चेतावनी दे रहे थे आर्थिक सुनामी आने वाली है, आप क्या कह रहे थे? आप कह रहे थे कि भ्रमित कर रहे हैं जनता को, पैनिक फैला रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री जी खड़े होकर के आम जनता से त्याग मांगने लग गए कि भैया वर्क फ्रॉम होम करो, पेट्रोल डीजल कम खरीदो, विदेश यात्रा मत करो। ये सब त्याग मांग रहे हैं ना। ये पैसा तो देश के विकास में लगता है, इसमें क्या करें? ये भी कहते थे कि पैसा पेड़ पर थोड़ी ना लगता है विकास में। अब सुनो, और 2011 में किसकी सरकार थी जब 10 रुपए बढ़ाए थे सीधे? सुनिए, हाँ बता दीजिए, सुन लीजिए। 2011 में 10 रुपए बढ़ाए थे कि नहीं बढ़ाए थे? पेट्रोल डीजल के 71 रुपए से कभी ज्यादा बिका पेट्रोल? ये एक प्रश्न है जो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर देना चाहिए। अब मैं एक चीज और कहता हूं, बहुत बड़ी बात है हेमंत जी, सुनिए। ये जानना सबको जरूरी है कि जब 45 और 55 रुपए प्रति बैरल हुआ, रशिया से हम सस्ता तेल खरीद रहे थे, तो रशिया से सस्ता तेल आने के कारण हमें लाभ क्यों नहीं मिला? क्योंकि प्राइवेट कंपनियां, जो प्रधानमंत्री जी के साथ कुछ उद्योगपति दिखाई देते हैं, उनकी कंपनियां थी, उनके लाभ में कमी नहीं हो जाए। 44,000 करोड़ 2 साल में उन्होंने कमाया। आप किसके लिए लाभ के लिए 2011 में मैंने कहा ना 10 रुपए एक साथ कैसे बढ़ाए? अरे सुनिए, ये लाभ किसको पहुंचाया? ये लाभ किसको पहुंचाया? जनता को नहीं। मैं तो आ रहा हूं ना, मैंने क्या कहा? 70 से ज्यादा हुआ, 110 रुपए प्रति बैरल था तो भी 70 से ज्यादा हुआ क्या? नहीं हुआ। लेकिन अब देश में महंगाई भी बढ़ेगी। और सुनिए, एक छोटी सी चीज और सुन लीजिए। बार बार आप कहते हैं आज हम रशिया से और ईरान से तेल क्यों नहीं खरीद सकते? वो ईरान जो 250 करोड़ डॉलर का तेल समुद्र में बहा रहा है, इसलिए नहीं खरीद सकते क्योंकि हम इजराइल के साथ खड़े थे, ईरान के साथ जो हमारा मित्र था, जो रुपए में हमसे तेल हमें बेचता था और रुपए में पेमेंट लेता था, डॉलर में नहीं।
रुपए में, और वो पैसा भी हमारे यूको बैंक में जमा रखता था, लेकिन हमने उससे नहीं लिया। हमने देश के पूरी विदेश नीति को आज गिरवी रख दिया एक अलग राष्ट्र के सामने, किसी केंद्र सरकार ने। इस कारण से ये संकट है, ये संकट इस सरकार का बनाया हुआ है। सामान में डील करता था सर। बड़े बड़े दावे हो रहे थे कि हॉर्मुज से हमारे जहाज आ रहे हैं, मोदी जी ला रहे हैं, मोदी जी ला रहे हैं। अब क्यों नहीं आ रहे? अब क्या हो गया? अब क्यों तेल के दाम बढ़ाने पड़े? अब क्यों संकट आ रहा है? लेकिन सरकार तो कह रही है कि अब जिस तरीके का संकट है उसमें 3 रुपए तो बहुत छोटी सी बात है, बढ़ते तो ज्यादा आपके जैसे 2011 में 10 रुपए एक साथ बढ़े थे, वैसे बढ़ने चाहिए थे, लेकिन सरकार ने कंट्रोल करके रखा। ये तो टेस्टिंग है हेमंत जी, टेस्टिंग है। और आप पड़ोसी देशों को देख लीजिए कि जहां पर कितने बढ़े हैं। वो कह रहे हैं पड़ोसी देशों को देख लीजिए वहां की सरकारों ने कितने बढ़ाए हैं। हेमंत जी ये तो ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है, देखते रहिए क्या होगा। राघव जी कुछ कह रहे हैं? दाम बढ़ गए, आज सब्जियों के दाम बढ़ गए। राघव जी जोड़ना चाह रहे हैं इसमें एक छोटी सी चीज। आरोपित रूप से हटकर बात करूं तो इसमें कोई शक नहीं है कि भारत में वर्तमान स्थिति में आज की डेट तक भी साउदर्न एशिया में जितने अन्य राष्ट्र हैं, अगर आप इन्हें देखेंगे इनकी पेट्रोल प्राइसेस तो वो बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में 414 रुपए पाकिस्तानी रुपए में पेट्रोल बिक रहा है। अगर इंडियन करेंसी में से कन्वर्ट करते हैं तो भी 125 रुपए आता है। नेपाल में 217 रुपए नेपाली रुपए में है, इंडियन करेंसी में 109 रुपए पड़ता है। तो मेरे कहने का आशय यह है कि इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति ने चीजों को मेंटेन किया है। लेकिन इसी में एक बात निकलती है जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि वैसे तो साहब हमने पूरा मुक्त कर रखा है, फ्री है, जो पेट्रोलियम कंपनी है कि वो अपनी तरफ से रेट बढ़ा सकती हैं, लेकिन हमने बढ़ने नहीं दिए। तो ये अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है कि जब वो फ्री है तो वो अपने आप बढ़ा क्यों नहीं सकती थी, और जब आपने रोक दिए तो इसका मतलब वो फ्री नहीं है। बाकी क्यों नहीं रोक देते? फिर हमेशा क्यों नहीं रोक लेते हैं, क्यों नहीं राहत दे देते हैं? मैं ये सवाल पूछ लेता हूं, मांडोता साहब जवाब दे। मिनट में इस पॉइंट को और करूंगा। मांडोता साहब जवाब दे दीजिए। आने के बाद सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो भाग्य के दृष्टिकोण से उन्हें मिली वो थी कि कच्चे तेल में प्रति बैरल बहुत कमी आई, लेकिन देश को इसको फॉरवर्ड करने में मैं विश्वास नहीं करता। अगर मान लीजिए आज मेरी गाड़ी में 40 रुपए लीटर पेट्रोल डलने लग जाए तो मैं उसका क्या करूंगा? अधिकतर केसेस में मैं उसका दुरुपयोग करूंगा। लेकिन तो सर पूरी दुनिया में ही, अगर दुनिया में ही क्राइसिस आ गया तो सरकार भी उसमें क्या करे, कितना करे? लेकिन मांडोता जी का कह रहे हैं कि राघव जी का बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। वो कह रहे हैं कि अगर आप एक तरफ कहते हैं कि ये तो तेल कंपनियों पर निर्भर करता है, वो तो हमारे अंडर में नहीं है, वही बढ़ा देती है, कभी कहते हैं कि हमने रोके रखा, दोनों चीजें एक साथ कैसे चल रही है? देखिए राघव जी ने जो सवाल उठाया, मैं समझता हूं कॉर्पोरेट लॉस और सिटीजन गेन की नीति के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने काम किया और सरकार ने सुनिश्चित किया कि 10 रुपए, मैंने कहा कि जो एक्साइज ड्यूटी कम किया कि इसको कैसे इस प्रभाव को कम रखा जाए, तो 10 रुपए वहां पे किया। अब जैसे प्राइजेज इंक्रीज हो रही है प्रति बैरल की, जो सर उससे पहले अप्रैल 2022 में बढ़ाया भी तो सर आपने 10 रुपए कम किया, तो बढ़ाया भी तो 8 रुपए, अप्रैल में 10 रुपए बढ़ाया फिर 8 रुपए कम किया। मैं क्या बोल रहा हूं, 2024 से लेके और आज तक जो प्राइजेज है वो स्टेबल है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आइसलैंड ऑफ स्टेबिलिटी के रूप में भारत अपने आप में, जैसा अभी राघव जी ने कहा कि भारत अपने आप में एक केस स्टडी है। भारत ने इन प्रभावों को कैसे मिनिमाइज किया, यहां के लोगों पे मिनिमाइज प्रभाव पड़े, संकट नहीं आए। जैसा कांग्रेस चाह रही थी ना वैसा देश में हुआ नहीं। ये तो चाह रहे थे कि सिलेंडरों के लिए लोग सड़क पे आए, पेट्रोल और डीजल के लिए लाइनें लगे लंबी, देश में अफरा तफरी, देश को गुमराह करने का काम किया। वो स्थितियां नहीं होने दी। आज विषय वो ये है कि आज केंद्र सरकार ने आज मिनिमाइज, मैं कह रहा हूं 3 रुपया बढ़ाया, मामूली बढ़ाया है, तो आज ये इंश्योर किया कि देश के लोगों पे मिनिमम, और मामूली के चक्कर में क्या क्या वृद्धि हो रही है सर, नहीं किया। ये भी तो आप सोचिए। इसमें मैं हेमंत जी जब राष्ट्र का विषय आता है, नेशन फर्स्ट का विषय आता है ना, तो इस देश के लोगों ने सेक्रीफाइस किया है। इस देश के लोगों ने, माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी जब कहा कि एक दिन आपको उपवास रखना, यहाँ के लोगों ने 10-10 दिन उपवास रखा है। जब नेशन फर्स्ट का बारी आते हैं ना, तो देश के लोगों ने कुर्बान किया देश पे। ये भी जोड़िए ना, लाल बहादुर शास्त्री जी ने पहले उपवास खुद किया था और उसके बाद देश को कहा था कि उपवास कीजिए, पहले खुद शुरू किया था। तो मोदी जी ने पहले अपने काफिले से सारी गाड़ियां उठा के 2 गाड़ी रखे ही उन्होंने किया है ना। कांग्रेस तो कह रही है कि आपने चुनाव में कितने 1000 करोड़ रुपए खर्च किए, और आज एक मोदी जी ने नहीं, सब हमारे जो जितने भी बड़े नेता हैं उन्होंने अपना एग्जाम्पल सेट किया ना। आज नागरिक से केवल निवेदन किया, किसी से निवेदन किया कि बारिश आने वाली है, छत्ता लेके जाओ, वो तो ये बर्डन थोड़ी हो सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्योंकि देश विरोधी बातें करती रहती है, इस संकट के समय भी इनको देश के हित जो है ना वो इंपॉर्टेंट नहीं लगे। ये विदेशी लोगों में बात करते हैं, ईरान हमारा विरोधी हो गया, कैसे हो गया? ईरान ने तो कहा
कि भारत हमारा सबसे अच्छा मित्र देश है। आज अनेकों देशों से 27 देशों से हमारा इंपोर्ट होता था, आज 45 देशों से इंपोर्ट हो रहा है। ये भारत ने कर दिखाना, भारत की ताकत को देखना नहीं चाहते, हमेशा भारत को नीचा दिखाने वाला काम करते रहते हैं। जी स्वर्णिम जी, देखिए मैं एक बात बोलूंगा। आज मुझे बहुत बड़े युवा साथियों ने एक बात बताई और वो मेरे को मैसेज किया, और पूरे देश में आज ये चल रहा है कि कर्तव्य निभाने के लिए तो नागरिक हैं भारत में, रेस्पॉन्सिबिलिटी सारी नेहरू जी की है और क्रेडिट मोदी जी है लेने के लिए। केवल इतनी सी बात है, अरे नेशन फर्स्ट है तो अमेरिका के आगे नतमस्तक क्यों? आप उससे इजाजत ले रहे हो हम किससे तेल खरीदें? क्यों? और ये अगर आप कहते हो आज संकट है, तो जब हम कह रहे थे तो आप क्यों नहीं मान रहे थे? हम कह रहे थे कि आप गलत बात कर रहे हैं। राष्ट्रों से मित्र राष्ट्र जो थे रशिया और ईरान, अमेरिका ने तेल खरीदना अमेरिका के कहने से क्यों किया? और सुनिए, मोदी जी का एक वीडियो सुनाता हूं मैं आपको, वो कह रहे हैं वैश्विक संकट, सुन लो, अरे झुका हुआ देश, यूएस ने टैरिफ लगाया, भारत ने किया कि भारत ने झुकेगा न रुकेगा, न किसी से डरेगा। इसलिए आप इस प्रकार का भ्रम मत फैलाइए। मोदी जी क्या कहते हैं? हमारे टैरिफ वार हुआ, क्या भारत झुका क्या यूएस के सामने? हमने कहा कि हमारे अरे आज भी इजाजत मांग रहे हो अमेरिका से वो बता रहा है कि यहाँ से खरीदो। ठीक है राठौर साहब, जाते जाते टिप्पणी आपसे है कि ये क्या मान के चलें, ये तो शुरुआत है बढ़ोतरी की, अगर इस तरह की स्थितियां बनी रहती है तो और भी बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। सर क्या आंकलन आपका? राठौर साहब, वैसे तो चांसेस कम है क्योंकि युद्ध लंबे समय तक नहीं रहता है, तो स्थिति रिवर्स हो सकती है, क्योंकि जैसे युद्ध खत्म होगा प्राइसेस एकदम से डाउन होगा, क्योंकि बहुत बड़ा स्टॉक इन सभी कंट्रीज के पास में जमा हो गया। गल्फ कंट्रीज में हालात ये है कि उनके पास स्टॉक करने की स्पेस नहीं है, तो सबसे ज्यादा बेनिफिट जो सब इंडिया और चाइना होगा उससे। तो मेरे को नहीं लगता कि आगे प्राइस बढ़ेगी, लेकिन जहां एक आपका क्राइसिस खत्म हो जाएगा तो फिर मान के चले आपके हिसाब से तो कि कम हो जाएंगे सीधे 500 रुपए पेट्रोल डीजल पर। एक आपका फर्स्ट सेगमेंट में क्वेश्चन था कि $70 पे प्राइसेस कम क्यों नहीं हुए, तो उसका नॉर्मली ये होता है कि रिवर्स इकोनॉमिक्स होती है कि जब आपका इस टाइप के संकट आते हैं तो बहुत ज्यादा बैलेंसिंग फैक्टर होता है कि अभी हमने प्राइस ज्यादा नहीं बढ़ाया, और वर्ल्ड में सबसे कम प्राइस इंडिया में। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। लेकिन महंगाई की वजह से लोगों में चर्चाएं तो है, आप सब पुराने दिनों को वापस याद कर सकते हैं कि सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डाइन खाए जाते हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि सब कुछ कंट्रोल में है, हम लगातार जनता के साथ न्याय करेंगे।